नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए डेली लेके आते हैं जीएस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम इस वक्त आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन करा रहे हैं। कल हमने आपको क्वेश्चन कराए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? आपको बताना है भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। वो आपका हो गया गुजरात हो गया। कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। आपका महाराष्ट्र हो गया। आपका गोवा हो गया। आपका कर्नाटक हो गया। आपका केरल हो गया। तमिलनाडु हो गया। पश्चिम बंगाल हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया। उड़ीसा हो गया। इस प्रकार से कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? आपको बताना है, जैसे कि भारत है, भारत के साथ जो देश हैं वो सीमाएं, बहुत सारे कंट्री हैं जो सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है। तो कौन सा देश बनाता है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है आपका बांग्लादेश। कितनी लंबी है ये आपकी है 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ बांग्लादेश, ठीक है। अगर बात की जाए सबसे छोटी कौन बनाता है, तो वो बनाता आपका अफ़गानिस्तान। कौन बनाता है? अफ़गानिस्तान बनाता है। ये कितनी लंबी? इसकी है 106 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 106 किलोमीटर। बांग्लादेश बनाता सबसे लंबी 4096 और सबसे छोटी अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? आपको, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन वगैरह में जाते होंगे तो लिखा होता है समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तट है, कहाँ के तट से भारत का समुद्र तल नापा जाता है। तो कहाँ से नापा जाता है? चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? चलिए बताइए किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। तो श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं लगती है। आपको मालूम होगा कि जो ये भारत है, भारत के दक्षिण दिशा में आंसू के आकार का श्रीलंका है, ठीक है। ये जलीय सीमा बनाता है। जलीय सीमा भी क्या बनाता है? ये भारत से पम्बन द्वीप के द्वारा, यानी कि ये आपका श्रीलंका और भारत दोनों के बीच एक पुल है। उस पुल का क्या नाम है? आदम ब्रिज कह सकते हैं, रामेश्वरम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो श्रीलंका है ये भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? आपको बताना है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है।
चलिए बताइए कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। कितनी है? 7,516 किलोमीटर भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? आपको बताना है कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, हम आंसर आपको बता देते हैं, आपको बताना कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से होके कर्क रेखा गुजरती हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो कितने राज्य? 8 राज्य। कितने हैं? 8 राज्य। सभी लोग 8 राज्यों के नाम कमेंट में आप लोग बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न राज्यों में किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? आपको बताना है सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। ठीक है, तो किस राज्य की है? वो है आपकी गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है। इसके पहले आपका आंध्र प्रदेश पड़ता था। कौन सा पड़ता था? आपका आंध्रा पड़ता था। ठीक है, पर जब तेलंगाना अलग हो गया है आंध्र प्रदेश से, तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी हो गई है? गुजरात की हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? आपको बताना है। ठीक है, कि जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल होता है उसमें भारत की भागीदारी कितनी, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आपको बता दें जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में इतना है। पूछा है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना ये है आपका 2.40%। कितना है? 2.40%। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे लंबा जिला है। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे लंबा जिला कौन सा है। ठीक है, तो सबसे लंबा जिला कौन सा है? कच्छ। कौन सा है? कच्छ। आप लोगों ने कच्छ का रण पढ़ा होगा। ठीक है, ये सौराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इस पर पाकिस्तान कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है। ठीक है, इसमें विवाद चल रहा है। ठीक है, तो सबसे लंबा जिला कौन सा है? कच्छ है। अगला क्वेश्चन क्या है? मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है। ठीक है, कि मरकत द्वीप के नाम से कौन सा द्वीप है जो प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं कौन सा द्वीप है जो प्रसिद्ध है। तो आपका कौन सा द्वीप है जो प्रसिद्ध है, वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ठीक है, बताइए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था। ये नहीं पूछा गया किसने किया था, पूछा है किस भाषा में किया गया था। तो किस भाषा में किया गया था? ये किया गया था आपका ग्रीक भाषा में। कौन सी भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय निम्न में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? चलिए बताइए भारतीय मानक समय निम्न में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो किसके समय को दर्शाता है? ये दर्शाता आपका इलाहाबाद। किसको दर्शाता है? इलाहाबाद को दर्शाता है। ठीक है, जो भारत का मानक समय है वो इलाहाबाद के पास से जो नैनी है वहाँ से इसकी मानक समय रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बताना है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भारत में कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा वो है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोचीन का जुड़वा निम्न में से कौन है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जुड़वा शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। उसी प्रकार क्वेश्चन है कोचीन का जुड़वा निम्न में से कौन है? तो कौन सा है? वो है आपका एर्नाकुलम। कौन सा है? एर्नाकुलम है कोचीन का जुड़वा। जैसे हैदराबाद का सिकंदराबाद, उसी प्रकार कोचीन का है एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है यनम स्थित है। आपको बताना है यनम स्थित है। ठीक है, आप लोगों ने यनम के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम बताते। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कराईकल वगैरह, यनम वगैरह, माहे वगैरह। ठीक है, ये सब क्या थे? ये पहले पुर्तगालियों के अधीन थे। ठीक है, तो जो आपका यमन है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसको आज़ाद कराया गया था 1954 में। कब आज़ाद कराया गया था? 1954 में आज़ाद कराया गया था। अगला क्वेश्चन है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम के पुल को रामेश्वरम का पुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामेश्वरम का पुल। अब तो आपको याद आ ही गया होगा। ठीक है, किसके किसके मध्य स्थित है? ये स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। किसके मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? ठीक है, आपको बताते हैं अनुषंगी नगर होते क्या हैं। अनुषंगी नगर का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो ये आपकी टेक्नोलॉजी है, या ये कह सकते हैं कि उस नगर से बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे अटैच हों जो उस पर निर्भर हों। ठीक है, उसको कहते हैं अनुषंगी नगर। तो अनुषंगी नगर कौन सा? वो है आपका बंगलौर। कौन सा है? बंगलौर है। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय भूमि का उत्तरतम बिंदु है। आपको बताना है भारतीय भूमि का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। जैसे ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया। ठीक है, तो कौन कौन सा? देखो आपका सबसे उत्तर में कौन सा पड़ता है? उत्तर में पड़ता है आपका इंदिरा काल। कौन सा पड़ता है? इंदिरा काल। तो उत्तरतम पूछा, आंसर क्या होगा? इंदिरा काल होगा। ठीक है, अगर पूछता दक्षिणतम तो कौन सा हो जाता? पिगमेलियन पॉइंट हो जाता या इंदिरा पॉइंट हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा उत्तरतम तो कौन सा होगा? इंदिरा काल होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। तो उत्तर आपने देखा होगा जो भारत है उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो कितनी है? ये आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम पूछता तो होती 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आज का अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है। सब लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। ठीक है,
देखते क्वेश्चन क्या है। 8 डिग्री चैनल अलग करता है। आपको बताना है 8 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसको अलग करता है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हमने यही थंबनेल लगा है। तो बताइए किसको किसको अलग करता है। ये अलग करता है मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है। किसको अलग करता है? मालदीव से मिनिकॉय को। अगर हम 9 डिग्री की बात करते हैं तो 9 डिग्री किसको अलग करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री की बात करते तो लग अंडमान से कार निकोबार को अलग करता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।